नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदे ना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 उपदेश का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और जो उपदेश में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है उसका निराकरण यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं। पेज नंबर 301, 301 है ना, वही प्रश्न है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार ना कर सके वह क्या करे। क्या विचार कर सके कि वो जो ऊपर जो बात चल रही थी ना कि उपदेश है वो किस प्रयोजन से दिया है उसका विचार ना कर सके, है ना। किसी की बुद्धि इतनी होती है कि वो इतना इतना भी मतलब थोड़ा भी सूक्ष्म, है ना, थोड़ा भी सूक्ष्म कथन जो है उसको समझ में नहीं आता और वो विचार नहीं कर सकता है। तो बोले कि वो जो कथन जिस प्रकार से कहे गए हैं उन कथन का यथार्थ जैसा स्वरूप है उसको विचार ना कर सके, ग्रहण ना कर सके, तो बोले उसके लिए क्या क्या करे, फिर क्या उपाय है। तो यहाँ देते हैं जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे ये कार्यकारी है ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए, व्यापार करते हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। अब वो भले ही इतना है कि वो ज्यादा डिटेल में नहीं कर सके। ज्यादा डिटेल में इन द सेंस कि एकदम एक एक चीज का डिटेल उसको नहीं पता हो, पर मोटे मोटे रूप से उसको पता हो धंधे में कि ये ऐसे ये इतना कमाया और इतने का सामान लिया तो ये प्रॉफिट, और ये बाकी जो है वो जो खरीदारी है वो एक्सपेंस, है ना, नुकसान है तो लॉस। बोले इतना तो विवेकी होना चाहिए, इतना विवेकी तो है सब, है ना, लिखा ना कि अवश्य ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे। अब जहां सूक्ष्म समझ में नहीं आ रहा है ना, सूक्ष्म बात अगर समझ में नहीं आ रही है लेकिन इतना तो उसमें से जो जो हमारे काम की चीज है वो उतना तो ग्रहण करे, है ना। भले ही सूक्ष्म बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही है लेकिन फिर भी इतना मोटे मोटे तौर पर जो हमारा प्रयोजन जिससे सत्ता हो। अभी प्रयोजन क्या है, अभी प्रयोजन हमारा मोक्ष मार्ग का है, वीतरागता का प्रयोजन है, वस्तु स्वरूप समझने का प्रयोजन है। भले ही अभी करणान योग के कोई सूक्ष्म जो विषय हो वो समझ में नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म पर जिससे हमारा प्रयोजन सदता हो। शिवभूति मुनिराज थे कि नहीं, नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा था लेकिन मारुष मातुष समझ में आ गया था, तुष्मास भिन्नम। उतना समझ में आ गया और उससे कार्य कर लिया, हो गया, केवल ज्ञान हो गया।
तो कैसे हुआ? तो बोले उनको वो ऊपरी वो ऊपर जो जितना समझना था मोक्ष मार्ग के लिए जितना प्रयोजन था उतना समझ लिया, है ना। भले ही सूक्ष्म में उसमें वो समझ में नहीं आया। तो यहाँ यहाँ पंडित जी यही बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे ये कार्यकारी है, ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्या? कि जो हमको उपदेश दिख रहा है उसमें वीतरागता का पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ पे हिंसा का पोषण हो रहा हो, जहाँ पे राग का पोषण हो रहा हो, तो वो क्या है? वो उपदेश कार्यकारी है कि नहीं है? वो कार्यकारी नहीं है, वो उपदेश कार्यकारी नहीं है। तो इतना तो हमको समझ में आना चाहिए, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। तो अभी कार्य क्या है हमारा? कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटना घटाना। सम्यक दृष्टि जीव का कैसा होता है? यथार्थ श्रद्धान करते हैं, पहले ज्ञान करते हैं, श्रद्धान करते हैं, और फिर रागादि घटते हैं अपने आप। हम्म, तो हमें भले ही अभी यथार्थ मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, फिर भी जो भी जिनवाणी में जैसा वस्तु स्वरूप बताया गया है, वो वस्तु स्वरूप जैसा है उसको श्रद्धान में ज्ञान में लेकर अपने रागादि कम करना, है ना। हमारा अभी क्या, अभी भले ही सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है ना। सम्यक दर्शन नहीं, पुरुषार्थ तो सम्यक दर्शन का ही करना, पुरुषार्थ तो सम्यक दर्शन का ही करना। पर अगर सम्यक दर्शन अभी वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है तो क्या करना? कि जैसा जिनवाणी में जो बात कही गई है उसको यथार्थ रूप से वैसा मानना, ग्रहण करना, श्रद्धान करना, और अपने रागादि कम करना, है ना। अपने अपने पर्व कैसे होते हैं? अपने पर्व रागादि कम करने के पर्व होते हैं। अपने पर्व कैसे हैं? 10 लक्षण पर्व हैं, अष्टानी का पर्व, अपने यहाँ पर्वों की कमी नहीं है। हम इतने जो कल चल रही थी दिवाली की चर्चा, इतने दिवाली दिवाली के पीछे क्यों पागल? ये तो एक तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकरों के 24 × 5, एक एक के 5 कल्याणक, हम्म। है ना। तो yes। 120 तो यही हो गए। फिर उसके बाद 3 बार 10 लक्षण आते हैं, 3 बार अष्टानिका आती है। कितने हो गए? 30 और 24 वो 54। 124 और 154 कर लो आप, 178 दिन। तो एक सौ वो अठहत्तर दिन मतलब साल के आधे, हर दूसरे दिन तो आपका पर्व ही है, मनाने को मनाओ। किसने मना करा है मनाने को? खूब मनाओ। और मनाओ कैसे? वो वीतरागता के पर्व हैं ये राग वाले पर्व नहीं है। 10 लक्षण में कैसा होता है? हम सब कुछ कैसा, हम लोग कैसा करते, राग कम करते हैं। खाने के प्रति राग, वस्त्रों के प्रति राग, हर क्रिया का राग हमारा कम हो जाता है। तो वास्तव में ये पर्व ऐसे ही हैं जिसमें राग कम हो। जो राग जिन पर्वों में राग बढ़े वो हमारे पर्व है ही नहीं। क्योंकि राग बढ़ रहा है मतलब पाप बढ़ रहा है। ये तो पाप करने वाले पर्व हुए। इसमें किस बात का सेलिब्रेशन? पाप बढ़ा के सेलिब्रेशन करना तो कितनी बड़ी मूर्खता है। पाप में अपने आप को मानना, पाप में खुशी मानना, हम्म, तो मूर्खता हुई। हम्म, तो पर्वों की कमी नहीं है। वो तो हम लोग ऐसा है, दूसरों के देखे देखी सब मनाने की आदत है, मनाते हैं, करते हैं। ठीक है, लोक पर्व है, चलता है, सारी बातें चलती हैं, करते हैं लोग। थोड़ा अपना विवेक विवेक लगाना। देखो सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। सो ये कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूलें, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। क्या? कि अपना कार्य सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करें। हम्म? यहाँ पे अपना प्रयोजन नहीं हो, ठीक है, मत लगाओ दिमाग।
समय नहीं है। अभी किसी ने आपको शास्त्र पकड़ा दिया कि साहब ये लो, ये आपको वैदिक है ना, आपको ये विद्या सिखाएंगे, या ज्योतिष वाले शास्त्र। अब बोले हमारे पास समय तो है नहीं, हम क्या करें इनको लेके अभी। यही हमें जो प्रयोजन भूत समझने में का ही समय नहीं मिलता है, तो हम ये अभी दूसरे शास्त्रों का हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ बोला उसी जिसमें अपना कार्य सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करें। विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूलें, और कहीं पे कोई विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को ना भूलें। करणान युग भी पढ़ो तो अपना प्रयोजन क्या है वो समझ के पढ़ो। प्रथमान युग भी पढ़ो तो अपना उसमें क्या प्रयोजन निकलता है वो समझ के पढ़ो। ये ज्ञानी की दृष्टि होती है, ऐसी ज्ञानी की दृष्टि होती है। गुरुदेव पढ़ते थे, कांजी स्वामी जब पढ़ते थे, प्रथमान युग भी पढ़ते थे तो उसमें अध्यात्म निकालते। क्यों? क्योंकि दृष्टि उसी तरफ है। वो जो करते थे उसमें अध्यात्म निकलता था, उसके अलावा कोई बात ही नहीं निकलती। तो कैसे निकलती? तो वो ऐसे ही निकलती क्योंकि दृष्टि उस तरफ थी, आध्यात्म की तरफ दृष्टि थी। तो अध्यात्म ही निकलता था। जिस जीव को आत्मा दिखाई दे वो आत्मा के अलावा बात ही क्या करे दूसरी। हम्म? मुनिराज हैं छठे सातवें गुण स्थान में, आत्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, तो आत्मा के अलावा बात ही क्या करें दूसरी। उनसे जगत की बात पूछोगे तो बोले भाई क्या कर रहे हो, उठ के चले जाएंगे, मौन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। क्योंकि जिस जीव को जो दिखाई देता है वो उसी की चर्चा करता है, उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं करता। यहाँ बोला कि प्रयोजन को नहीं भूलें, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। हम जो भी पढ़ें उसमें अपना प्रयोजन प्रयोजन पहले सामने होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। जिसमें अपने हित की हानि हो, जिसमें अपने हित की हानि हो, जहाँ अपनी हानि होती दिखाई दे रही है, राग द्वेष का पोषण हो रहा है, तो बोले उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम अर्थ समझने में कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि जनागम में कोई भी बात राग को बढ़ाने की नहीं है। राग को बढ़ाने या राग को कम करने की या राग को समाप्त करने की बात है यहाँ तो। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है ना। स्याद का हमने देखा था ना कल, क्या अर्थ था स्याद का? किसी अपेक्षा से। कथनचित, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से। ठीक है। यहाँ कोई प्रश्न करे, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो स्याद्वाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो तो वहां क्या करें? जैसे प्रथमान युग में एक तीर्थंकर के 60,000 मोक्ष गए बतलाए हैं। करणान युग में 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम कहा है। प्रथमान युग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। करणान युग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्यों प्रमाण कही है, इत्यादि विधि कैसे मिलती है? अब देखो प्रश्न आया समझ में कि एक ही जगह आपको ऐसा लगता है कि कोई विरोध विरोध इसमें दिखाई देता है, विरोधी। जैसे अब यहाँ बोला प्रथमान युग में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो तो वहां क्या करें। जैसे प्रथमान युग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं। अब जैसे आदिनाथ भगवान, अब आदिनाथ भगवान के साथ वो कल चल रही थी ना अपनी राजाओं के राजा, जितने भी थे 3,000 4,000 5,000 जो भी ना, 5,000 राजा थे। तो 5,000 राजा वो मोक्ष गए। अब बोले 5,000 राजा उनके साथ मोक्ष गए, तो बोले 6 महीने 8 समय में तो 608 जीवी मोक्ष जाते हैं। तो बोले वो 5,000 कैसे गए एक साथ? बात आई समझ में? मोक्ष मार्ग में लग गए। नहीं, मोक्ष गए बतलाए हैं, मोक्ष मार्ग में नहीं लगे, ये वो तो तो मोक्ष लिखता है कि गए हैं। 6 महीने में गए। मोक्ष गए हैं।
है ना। समझने की बात है ना। तो और भी देखो, और क्वेश्चन, अब उसका उत्तर देंगे, अभी नीचे है सब, ओके। है ना। तो बोले कि एक वो लिखा है, तीर्थंकर के साथ, लिखा है ना, तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं, हम्म। है ना। गए हैं, हजारों हजारों मोक्ष गए हैं। फिर करणान युग में ऐसा लिया है, फिर बोले प्रथमान युग में ऐसा कथन है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। अब बोले देव और देवांगना थी, वो मरकर क्या हुआ, वो मनुष्य बने, पर देवों की आयु देवांगनाओं से बहुत ज्यादा होती है। बोले वो एक साथ मनुष्य में उन्होंने जन्म लिया, देव और देवांगना ने, पर देवों की आयु कितनी बताई, सागरोपम। पहले दूसरे स्वर्ग में, पहले दूसरे स्वर्ग में कितनी आयु, 2 सागर तक है। पहले स्वर्ग की आयु 2 सागरोपम है, 2 सागर तक है। और देवांगना कितनी है, बढ़िया। दूसरे स्वर्ग की देवांगना 55 पल्ले तक हो सकती है उसकी आयु। वो भी उसकी जो वो जो दूसरे स्वर्ग में देवांगना होती है उसको वो ऊपर के स्वर्ग में ले जाते हैं, क्योंकि दूसरे स्वर्ग से ऊपर देवांगनाएं उत्पन्न ही नहीं होती। तो ऊपर के देव क्या करते हैं कि वो नीचे के देवों की देवांगनाओं को ऊपर ले जाते हैं, है ना। ऊपर के वो ऊपर ले जाते हैं, तीसरे चौथे पांचवे आठवें जो भी है, वो स्वर्गों में ले जाते हैं। तो उनकी आयु कितनी है, जिनको ले जाओ उनके 55 पल्ले है, है ना। नहीं तो 2 4 5 10 पल्ले हैं। तो एक सागर में एक सागर में असंख्यात पल्ले हैं। हम्म। वो उसका एक वो है, सागर का एक कैलकुलेशन है, 2000 कोस का गड्ढा करो, फिर उसमें हर हर 1000 वर्ष या 1 वर्ष में वो एक बाल डालो मेंढे का, है ना। वो मेंढे का बाल डालो, मेंढा मतलब समझते हो, वो जो ऐसा बकरे का बच्चा जिसके वो नए अभी जन्म हुआ और उसका बाल निकल ले और उसके बाल के 2 टुकड़े ना हो, ऐसा, वो मेंढे का या शीप का, तो उसका वो बाल डालो। और वो जब तक वो 2000 कोस गहरा, 2000 कोस चौड़ा लंबा, वो जब तक गड्ढा नहीं भरे, है ना। तो उसकी कैलकुलेशन है कि वो एक, पता नहीं अद्धा पल नहीं कौन सा उद्धार पल्ले, या 3 तरह के पल्ले हैं उसमें कैलकुलेशन में। पहला पल मतलब पहला है, फिर उसके वो असंख्यात हो जाए ऐसे, तो फिर वो दूसरे लेवल का पल्ले आता है। फिर एंड में जो अद्धा पल्ले जो सबसे बड़ा वाला है, वो उसके 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले के बराबर एक सागर होता है। तो 10 करोड़ टाइम्स 10 करोड़, वो अद्धा पल्ले, वो एक सागर होता है ना। तो ऐसी सागर की कैलकुलेशन है पूरी, मेरे को ध्यान नहीं आ रही अभी एग्जैक्ट, पर वो काल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काल है ना। तो वो काल इतना बड़ा है। तो बोले अब उसके आगे पल्ले तो बहुत थोड़ा सा है, अभी तो जो आखिरी लेवल का पल्ले है हमने उसको बोला कि 10 करोड़ टाइम 10 करोड़ अद्धा पल्ले इज इक्वल्स टू 1 सागर। तो बोले ये कैसे जन्म ले सकते हैं एक साथ, एक साथ कैसे मनुष्य बन सकते हैं। तो बोले ये तो कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। एक तरफ आप बोलते हो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, और फिर आप कह रहे हैं हजारों जीव एक साथ मोक्ष चले गए तीर्थंकर के साथ। हम्म। तो यहाँ क्वेश्चन समझ में आया, हम्म। है ना। देखो उत्तर, करणान युग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजनानुसार है। व्हाट इज। इसलिए करणान योग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है, औरों के कथन की जैसी विधि मिले वैसा मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, परंतु जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। इसलिए प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग का विरोध दूर होता है, वही तो मैं तथा कह। देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चयकर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन ना जानकर कथन नहीं किया, फिर वे एक साथ मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है, इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। हम्म।
समझ में आया? यस, वेरी क्या क्लियर। बोला कि करणान योग में जो कथन है वो तारतम्य सहित है। व्हाट इज तारतम्य, क्या कहें का मतलब होगा? तारतम्य, तारतम्य मतलब देखो, तारतम्य का तो अलग अलग मीनिंग होता हम्म। है ना। तारतम्य मतलब एक इंटेंसिटी, है ना। तारतम्य मतलब इंटेंसिटी, तो कम ज्यादा, इंटेंसिटी का कम ज्यादा होना उसको तारतम्यता बोलते हैं। ओके। परिणामों में तारतम्यता होना, तो परिणामों में मतलब तीव्रता और मंदता होना, तो वो तीव्रता और मंदता का नाम तारतम्य है। ओके। ठीक है। तो यहाँ बोला करणान युग में जो कथन है वो तारतम्य सहित है। तारतम्य इधर मतलब है स्थूलता और सूक्ष्मता दोनों। करणान युग में जो कथन है, कई कथन स्थूल भी हैं और कई कथन सूक्ष्म भी हैं। इधर तारतम्य का मतलब स्थूलता और सूक्ष्मता से लेना, है ना। हम्म। वैसे तारतम्यता का मतलब और क्या बताएं, इंटेंसिटी, तीव्रता और मंदता। हम्म। ठीक है। तो यहाँ स्थूलता और यहाँ स्थूलता और सूक्ष्मता सहित है। और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजनानुसार हैं। हम्म। और अन्य जो अनुयोग है, ये कर्णानुयोग में, ये कहाँ से कैलकुलेशन आई? ये जो कैलकुलेशन आई 6 महीने 8 समय में, ये कहाँ से कैलकुलेशन? ये कर्णानुयोग बताता है। देवों की आयु कौन बताता है कि इनकी इतनी आयु है? वो कर्णानुयोग बताता है। देवियों की आयु वो कर्णानुयोग बताता है। ठीक है। तो यहाँ बोला कि वहां तो तारतम्यता स्थूलता सूक्ष्मता सहित है, और जो दूसरे अनुयोग है वहां प्रयोजन के अनुसार है। अब यहाँ लिखा है कि करणान योग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है। करणान योग में जो बात कही है वो उसी प्रकार है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। देवों की जो मैक्स आयु है वो 2 सागर ही बताई है। कहाँ? पहले दूसरे स्वर्ग में है। देवियों की आयु जो है 55 पल्ली ही बताई है। वो बताई है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ लिखा है कि औरों के कथन की जैसी विधि मिले मिला लेना, हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए। वहां ये जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए, वो एक साथ हजारों नहीं गए हैं, हम्म। वो आगे पीछे गए हैं, हम्म। है ना। वो गए हजारों ही हैं। 6 महीने 8 समय में 608 का ही रूल है। 6 महीने 8 समय में वो 608 का ही रूल है, पर वो आगे पीछे गए हैं। पर वो आगे पीछे कैसे बताएं? तो उन्होंने बता दिया कि तीर्थंकर के साथ ही गए हैं, है ना। कुछ 6 महीने, साल भर, कुछ 6 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल आगे पीछे गए हैं, पर उनको उन्हीं के साथ लम कर दिया कि उन्हीं के साथ गए हैं। हम्म। लिखा है वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, परंतु जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थित हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। हम्म। कि तीर्थंकर का कैसे समोशरण चलता है, समोशरण चलता है, रुकते हैं जहां पे, वहां पे उतने उतने मुनि हुए, और उतने उतने मुनि फिर कहीं से वहीं से बोलते समोशरण से मोक्ष चले गए। उनके समोशरण से मोक्ष हो गए। समोशरण से मोक्ष होता है, कितने ही जीवों का समोशरण से मोक्ष होता है। हम्म, ऐसा है। तो इसी प्रकार, वो 608 संख्या उस टाइम नहीं गिनी जाती फिर? नहीं गिनी जाती ना, वो तो फिक्स है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, है ना, वो हम्म। फिक्स है। वो फिक्स है। वो 2.5 द्वीप से 6 महीने 8 समय में 608 जीव अभी भी मोक्ष जा रहे हैं। अभी हम्म। भी जा रहे हैं, अभी यहां से नहीं जा रहे हैं, विदेश हम्म। क्षेत्र से जा रहे हैं। विदेश क्षेत्र से ज्यादा जा रहे हैं। अब जब हम्म। हो सकता है इधर से ज्यादा जा रहे हो तो विदेश क्षेत्र से कम हो जाएगी संख्या। हम्म। वो तो बैलेंस बना हुआ है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष और 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर इतर निगोद आते हैं। वो जीव राशि का बैलेंस बराबर है। ठीक है। देखो इसी प्रकार प्रथमान्योग कर्णान्योग का विरोध दूर हुआ, तथा देव देवांगना सात उत्पन्न हुए। फिर देवांगना ने चयकर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। फिर वे सात मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है।
तो बोले वो देवांगना ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो देव और देवांगना, वो डायरेक्ट ही मनुष्य, बीच में देवांगना ने और भी भाव धारण करे, उसकी चर्चा नहीं करी है। बीच में करे हैं उन्होंने भाव धारण, जैसे पिक्चरों में नहीं चलता, जैसे बच्चे को दिखाया, और वो बच्चे को दिखाया टाइटल चल रहे थे, और जैसे ही वो टाइटल खत्म हुआ बच्चा बड़ा हो गया, तब वो बीच में स्किप करे, इसका मतलब ये थोड़ी कि बीच का कुछ हुआ ही नहीं है। बीच में भी तो कुछ हुआ है, वो दिखाया नहीं है। वो सीधे बड़ा हो गया, जवान दिखा दिया, या कभी बुढ़ा भी दिखा दिया। हम्म। तो जो दिखाना वो दिखाया है, पर इसका मतलब ये नहीं बीच में कुछ हुआ नहीं हो। तो ऐसी वो देवांगनाओं का बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में भाव ही नहीं धारण करे, वो दूसरे भाव धारण करें, वो नहीं दिखाए उन्होंने। उन्होंने सीधे जिस जो अपना प्रयोजन जिसमें सत्ता था कि वो दोनों एक साथ आकर वहां मिले, मनुष्य भाव में मिले, एक साथ मनुष्य दिखाए, तो वो मनुष्य दिखा दिए वहां। अरे बस उनका प्रयोजन ना जानकर कथन नहीं किया, कथन नहीं किया है वो बीच के भवों का, क्योंकि वो प्रयोजन नहीं सदरा था। हम्म? फिर वे सात मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है, इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। इसका मतलब ये कहीं पे किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इधर दिखाया कि साहब वो विरोध है करणान योग और प्रथमान योग में, बोले विरोध नहीं है। ये कथन कैसा है, ये स्थूल कथन है कि वो सूक्ष्म कथन कैसा, 6 महीने 8 समय में ही 608 जीव मोक्ष जाते हैं। पर वो स्थूल कथन है कि हजारों जीव एक साथ मोक्ष चले गए। तो वो हजारों जीव मोक्ष चले गए, तो उसमें हमें लगाना है कि भाई वो एक साथ नहीं गए, हजारों जीव एक साथ मोक्ष, आगे पीछे गए हैं। हाँ, उनके आसपास, उनके समय में, उनके आसपास के समय में चले गए, चले गए, उसमें क्या है ना, ऐसा है। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा, तथा रामचंद्रादिक की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। एकेंद्रिय आदि को कहीं सासादन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी। अब देखो क्या है कि नेमिनाथ स्वामी का जन्म, ऐसा अपना भजन है ना, सौरीपुर वाले नेमी जी हमारे सौरीपुर वाले। तो बोले कहीं कहीं पे तो ऐसा कथन आता है कि उनका जन्म सौरीपुर में हुआ, और कहीं बताते हैं द्वारका में हुआ। हम्म। हम्म। तो बोले ये तो विरोध दिख रहा है। किसी आचार्य ने लिखा है, किसी महाराज ने लिखा है कि वो तो सौरीपुर में जन्म हुआ, और कहीं पे लिखा द्वारका में है। और कहीं पे रामचंद्रादिक की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है, रामचंद्र की कथा अनेक अलग अलग प्रकार से भी लिखी है। हिंदुओं में ही मिलती है अलग अलग प्रकार से, कि तुलसीदास जी की अलग है, वाल्मीकि की अलग है, और भी उन्हें बहुत सारी कथाएं राम जी की। ऐसी हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत 19-20 डिफरेंस है ना, थोड़ी बहुत 19-20 डिफरेंस है। अपने पद्म पुराण है, और भी दूसरी हैं, वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मामूली डिफरेंस है। तो बोले वो अलग अलग प्रकार से लिखी हैं। और फिर ये एकेंद्रिय आदि को कहीं सासादन गुण स्थान लिखा है और कहीं नहीं लिखा। सासादन गुण स्थान एक इंद्रिय को कौन सा नंबर का गुण स्थान है सासादन। तीसरा। दूसरा नंबर। दूसरा। मिथ्यात्व सासादन कब होता है, सासादन गुण स्थान। जब अनंतानंदी से गिरने चौथे गुण स्थान से गिरते हुए। जैसे अनंतानुबंधी का उदय आता है। सही बोल रहे। अनंत अनुबंधी का कहाँ से आता है, कहाँ पे आता है, किसको आता है। क्वेश्चन। चौथे गुण स्थान वाले को। तो जब उपशमिक वो सही होता बोल है। रही है। उपशम सम्यक्त का जो काल होता है, औपशमिक सम्यक्त वाले को जरूरी नहीं चौथे गुण स्थान में, जरूरी नहीं है। सातवां भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। तो उपशम सम्यक्त का जो काल होता है, तो उपशम सम्यक्त का जो काल होता है वो अंतर्मुहूर्त का होता है। और जो उपशम सम्यक्त के काल में अधिकतर 6 आवली,
और कम से कम एक समय, इतना काल जब ठीक है। बचता है, तो अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक कषाय का, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया या यो लोभ, इनमें से किसी कषाय का उदय आता है, तो जीव जो है दूसरे गुण स्थान में गिरता। अपन ने एग्जाम्पल देखा था, वृक्ष से फल गिर रहा है, तो वृक्ष से जब फल गिरता है तो वो नीचे की ओर ही गिरता है। तो वो जो दूसरे गुण स्थान वाला है वो कौन सी स्टेज है? वो बीच वाली। फल अभी पेड़ से टूट गया है लेकिन जमीन पे आके नहीं गिरा है, जमीन पे नहीं टकराया है। तो वो जो बीच का जो स्थान है ना, काला। वो वो सासादन गुण स्थान का है। और वो सासादन गुण स्थान वाला नियम से पहले गुण स्थान में आता है। मिथ्या। सासाधन गुण स्थान वाला नियम से पहले गुण स्थान में आकर गिरता है। तो उसका अपन ने टाइम फ्रेम भी देखा। अब इधर तो हमको लेना है कि एक समय वाला तो नहीं लेना है, क्योंकि एक समय का तो फिर वो जीव, अगर एक समय का है तो फिर वो अगले अगले भाव में लेके नहीं जाएगा, वो सासाधन गुण स्थान है ना। तो यहाँ एक समय से ज्यादा वाला, क्योंकि काल जो बताया 6 आवली से एक समय के बीच, वो इतना इतना जब काल बचता है उसमें से कभी कभी भी वो दूसरे गुण स्थान में आ सकता है। आई बात समझ में? औपशमिक सम्यक का काल कितना? अंतर मुहूर्त। उस अंतर मुहूर्त काल में से एक समय या 6 आवली, उतना काल अगर बाकी रहे और अनंत अनुबंधी कषाय का उदय आ जाए, तो वो जीव दूसरे गुण स्थान में आकर गिरता है। ठीक है, ये सिर्फ औपशमिक सम्यक्त वाले के साथ होता है, चाय। क्षय सम्यक्त वाले के साथ नहीं है। हम्म। क्षयिक वाला तो गिरता ही नहीं है, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं है। पर क्षयोपशमिक सम्यक्त वाला कभी भी दूसरे गुण स्थान में नहीं आता। आ रही बात समझ में? नहीं आता है। उसका भी अपन ने विस्तार से चर्चा करी क्यों नहीं आता है, वो भी है। पर सिर्फ औपशमिक सम्यक्त वाला वो आता है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि एक इंद्रिय आदि को कहीं सासादन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। तो कोई कोई आचार्य का पक्ष है कि एकेंद्रिय को सासादन गुणस्थान हो सकता है, और कोई आचार्य लिखते हैं कि एकेंद्रिय को सासादन गुणस्थान नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो उनमें भी कह लेंगे विरोध है। जैसे अभी वीर्य विरोध की बात चल रही है। कैसी विरोध की बात चल रही है? पहले लिखा कि नेमिनाथ भगवान का, हम्म। नेमिनाथ भगवान सौरीपुर में और कोई द्वारका बता रहे हैं, रामचंद्र जी की अलग अलग कथाएं बता रहे हैं, कोई आचार्य बता रहे हैं कि एक इंद्रिय को सासादन गुणस्थान होता है, और कोई बोलते हैं कि एक इंद्रिय को सासादन गुणस्थान नहीं होता। तो बोले इन कथनों की फिर विधि कैसे मिलेगी? तो विरोध दिख रहा है हमको, इनकी विधि कैसे मिलेगी? तो आप बताओ हमको। हम्म, क्वेश्चन आया समझ में? हम्म। देखो उत्तर, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ, और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भासित हुआ, उसको ऐसा लिखा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कषाई हुए, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए हैं, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। देखो अब ये अभी आगे और बताएंगे। पहले क्या बोला कि विरोध कैसे हुआ, कि बोले काल दोष से उत्पन्न हुआ। क्योंकि इस काल में क्या बोला, इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञानी मतलब इधर अवधि ज्ञानी और मनःपर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये तीनों, अवधि ज्ञान वाले, मनःपर्याय ज्ञान वाले और केवल ज्ञान वाले। तो बोले वो सामने प्रत्यक्ष ज्ञानियों का तो अभी हमें कोई सद्भाव दिखाई नहीं देता, कोई हमको दिखाई नहीं देता कि जो अवधि ज्ञान हो, जिसको मनःपर्याय ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, ऐसा तो कोई हमको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ। बहुश्रुतों मतलब, बहुश्रुत, श्रुत मतलब भगवान की वाणी,
तो भगवान की वाणी द्वादशांग में है। बहुश्रुतो मतलब जिसको द्वादशांग का ज्ञान हो, या जो जो 12 अंग हैं उनमें से बहुत सारे अंगों का ज्ञान हो। तो ऐसे अंगों के ज्ञान वाले भी अभी हमको दिखाई नहीं देते, उनका भी अभाव है। आई बात समझे? श्रुत मतलब भगवान की वाणी, वो द्वादशांग। और बहुश्रुत मतलब द्वादशांग या बहुत सारे जो अंग हैं हमारे 12 अंग, उनमें से उनका ज्ञान हमको, उनके ज्ञानी, उनका तो अभाव हो गया, वो दिखाई नहीं देते हैं। और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसा लिखा। अब बोले अब कौन बचे ग्रंथ लिखने वाले? अल्प बुद्धि बचे। अल्प बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि उतनी वो नहीं है, इतनी ना ना उतना एक साथ याद कर सकते हैं, ना उसको रख सकते हैं अपने ज्ञान में। तो वैसे अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसा लिखा। हम्म। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कसाई हुए हैं, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। बहुत सारे हुए हैं जहां पे राग का पोषण हो रहा है, वो क्या है? विषय। वो सब वो सब कौन है? वो सब वो जैन मत में कसाई हैं, जो जिनागम में राग का हिंसा का पोषण करें। वो पंखा कौन बंद है? कर दो। वो कौन है? वो इसी कैटेगरी में है, कसाई हुए हैं, उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी चीज पे विश्वास मत कर लेना। जहां हमको अभी एक एक हमको एक वो मिल गया है ना, एक टूल दे दिया है हमको, क्या? कि जहाँ पे वीतरागता का पोषण हो, जहाँ पे राग घटाने का या राग खत्म करने का पोषण हो, जहाँ अहिंसा का पोषण हो, वो ग्रंथ हमारे पढ़ने लायक है। जहाँ पे हिंसा का पोषण, जहाँ पे राग का पोषण, जहाँ पे कषायों का पोषण हो, तो वो ग्रंथ जिनागम से विपरीत है। वो जिनागम में अगर आ गए हैं तो वो कैसे हैं? वो जिनागम में वो उन्होंने दूषित कर दिए हैं वो ग्रंथ, वो दूषित हो गए हैं, ऐसा है। और ऐसा नहीं जैसा अब कल आज मान लो समय सार है, समय सार में कोई अपनी मन से बात लिख दे अपने मन से, और मान लो 10 20 साल 50 साल बाद क्या होगा? वही वो आगम बन जाएगा। हम्म। अब वो आगम बन गया, लोग तो वही पढ़ेंगे, बोली तो कुंद आचार्य का लिखा हुआ। कुंद आचार्य का नहीं, ये बीच में किसी ने जोड़ा है, ये बीच में जोड़ा है किसी ने, ये दूषित कर दिया है। इसमें कुंद आचार्य की गलती नहीं है, ये तो उस व्यक्ति ने अपनी कषायों से उसको दूषित करा है। अब अभी मैं सुन रहा था कि जो साउथ में है एक नाम के बहुत सारे आचार्य हैं, जैसे कुंद कुंद है, तो और भी कुंद कुंद हुए, तो अब कौन से कुंद हाँ कुंद ने लिखा ये तो पता नहीं। हाँ, वो भी होता है, जैसे या विद्यानंद है, विद्यानंद हाँ, बहुत फेमस है। हाँ, विद्यानंद जी बहुत सारे हुए हैं, या है ना? बहुत सारे बहुत हुए। सारे हुए हैं। ऐसे अब कुंद कुंद भी वहाँ साउथ में बहुत हुए। हाँ, हुए बिल्कुल हुए हुए। हम्म। अब किसी ने अपने नाम से उसमें दूषित कर दे तो उसका क्या करें? तो ये या ज्ञानियों का काम है, वो या बात को पकड़ते हैं कि बोले ये बात मेल नहीं खाती है, हम्म। ये बात मेल नहीं खाती है, तो वो अलग करते हैं, बोले ये बात इससे मेल नहीं खाती, इनकी लग नहीं रही है, ये इन्होंने लिखी है। हम्म। ये बीच में किसी ने उसको दूषित करा है। हम्म। हम्म? तो यहाँ लिखा देखो, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं, इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। जहां विरोध भाषित हो वहां इतना करना कि कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, या कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, या कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, दोनों एक ही कहा है। कम दोनों। प्रामाणिक होना चाहिए, है ना? बहुत और बहुत बहुत है या कम प्रामाणिक है ना? ऐसा विचार करके बड़े आचार्य आचार्य आदि को का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, तथा जिनमत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना।
जो कथन परंपरा आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय ना हो सके तो जैसे केवली को भासित हुए हैं वैसे प्रमाण है ऐसा मान लेना। क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही भासित हो जाएगा। तथा अन्य कथन का निर्धार ना हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है ऐसा जानना। हम्म देखो क्या कहा पंडित जी ने। पहले तो ये समझना है अपने को कि ऊपर जो बात कही ना, कि जैसे सौरीपुर में या द्वारका में, इससे देखो हमारा कोई प्रयोजन रुकता नहीं है ऐसी बातों में, हम्म है ना। जहाँ पे कि अभी जन्मों की बात कही रामचंद्र का, बोले अलग थोड़ी बहुत कथाएं हैं, इधर उधर 19-20 कथाएं कुछ मिलती जुलती हैं, बोले हम्म उससे हमारा कुछ रुकता नहीं है। और फिर कई एक बार इंद्री का तो सासाधन गुण स्थान लिखा है ना, कई एक बार इंद्री तो का। ना नाम भी चेंज हो जाते हैं जगह के। हाँ हो जाते हैं, हम्म हाँ। बिल्कुल हो जाते हैं। ये। व्यक्ति के भी नाम बदल जाते हैं। अब हो हम्म सकता है एक ही व्यक्ति के कई नाम हुए हों, किसी ने कोई नाम से उनको संबोधित किया हो, किसी ने कुछ अलग नाम से संबोधित किया हो। हम्म। वैसा भी होता है, वैसा भी होता है। और यहाँ पे अब ऐसी इनको कहानी और इनमें तो ऐसे ही चलता है, हम्म। होता है। क्योंकि इतने इतने नामों का भी, आप अगर राम कहानी पढ़ोगे उसमें नाम इतने इतने पात्र हैं, आप उन पात्रों को देखोगे तो आपका आपका दिमाग घूम जाएगा, इतने इतने, है ना। इतनी इतने नाम अभी राम, उसमें राम कहानी में 60-70% तो रावण की कहानी है, हम्म। अधिकतर रावण है, रावण का ही है। 70%, 30% राम और लक्ष्मण है, ऐसा। उसमें ही लक्ष्मण ज्यादा है, ऐसा है। तो ऐसे ही है ये क्या, है ना। जो कहानी वैसी जो लिखी है वो वैसी लिखी है। तो इतने पात्र हैं, बहुत नाम है, बहुत सारे नाम, बहुत। तो बोले वो होता है थोड़ा बहुत। और फिर बोले एक इंद्रिय आदि को सासाधन गुण स्थान। अब एक इंद्रिय आदि को सासाधन गुण स्थान कैसे कहा था? एक इंद्रिय आदि को सासाधन गुण स्थान ऐसे कहा था कि मान लो कोई जीव है और वो उसको सम्यक्त हुआ, लेकिन उसकी आयु पहले बन चुकी थी, आयु बंधी उसकी, और आयु उसकी बन गई त्रियंच गति की। और हम्म। त्रियंच गति में भी एक इंद्रिय, उसकी आयु वैसी बंधी जाती, एक इंद्रिय, है ना, गति जाति वो सब उसकी एक इंद्रिय बंधी। हम्म और इधर उसको सम्यक्त हुआ, उपशम सम्यक्त हुआ, और उपशम सम्यक्त के काल में ही उसकी मृत्यु हो गई। मतलब अब वो कौन से, उपशम सम्यक्त के काल में मृत्यु नहीं होती है, वो जब वो जो सासाधन गुण स्थान में था उस समय उसकी मृत्यु हो गई। उपशम सम्यक्त के काल में मृत्यु नहीं होती है। हम्म। लेकिन जब वो सासाधन में आया, दूसरे गुण स्थान में आया, है वही अंतर मुहूर्त का ही काल। क्योंकि उस अंतर मुहूर्त के काल में ही हमने देखा था कि 6 अवलिया एक समय का काल बचता है शेष, तो वो दूसरे गुण स्थान में आता है। तो वो जो दूसरे गुण स्थान का जो काल था, उस दूसरे गुण स्थान के काल में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब वो, उसने गति तो पहले ही बांध ली थी, अब वो जाएगा कहाँ? अब वो पहले ही एक इंद्री में जा रहा है, एक इंद्री उसके हो रही है। तो एक इंद्री में जा रहा है तो मान लो कि एक ही मोड़ है, वो एक एक समय में उसने एक इंद्री पर्याय धारण कर ली। पर अभी मान लो उसका काल, सासाधन का अभी कुछ काल बाकी था, क्योंकि सासाधन का काल मैक्सिमम 6 आवली है ना। तो हम्म। अभी सासाधन का उसका काल बाकी था। तो वो जितना सासाधन का काल बाकी था वो उतना सासाधन का काल, वो एक इंद्रिय पर्याय में, एक इंद्रिय पर्याय में, लेकिन वो काल उतना होता है कि जब तक वो अपर्याप्तक होता है। जैसे ही वो पर्याप्तियों को प्राप्त करेगा, जैसे ही वो पर्याप्तक होगा, उसका पहला गुण स्थान लग जाए। वो अपर्याप्तक दशा है। हम्म। बात आई समझ में? हम्म। है ना।
वो अपर्याप्तक दशा में आहार, शरीर, इंद्रिय, है ना, भाषा, वो श्वासोश्वास और वो सारी चीजें ना, आयु, तो वो हम्म जब तक वो पर्याप्तियां पूरी प्राप्त करेगा, हम्म है ना, तो जब तक पर्याप्तियां प्राप्त करेगा, वो जैसी पर्याप्तियां प्राप्त होगी उसका पहला गुण स्थान लग जाएगा। हम्म वो इससे क्या क्लियर हुआ, साधन गुण स्थान हुआ है उसको? एक क्या? इंद्रिय को साधन गुण स्थान हुआ। तो वो एक इंद्रिय की उसमें पर्याय में आया, और एक इंद्रिय पर्याय में वो पिछले भाव से वो सासादन गुणस्थान से ट्रेवल करा, और उधर उसने वो सासादन गुणस्थान का काल कंप्लीट करा अपर्याप्तक दशा में। अब वो जो भी जिस समय भी हो, उसकी आहार, शरीर, इंद्रिय, वो चलती ना लाइन हम्म से, पर्याप्त हम्म कर है ना, पर्याप्त पर्याप्तियां, या ये है ना, तो वो पर्याप्तियां चलेंगी, तो वो जैसी पर्याप्तियां वो पूरी करेगा एक इंद्रिय की, है ना, भाषा नहीं होती तो आहार, शरीर, इंद्रिय वो चलेगी उसकी, श्वासोश्वास, चार पर्याप्तियां वो पूरी करेगा, और क्या होगा, उसका पहला गुण स्थान लग जाएगा। जैसे ही वो पर्याप्तक होगा, पहला गुण स्थान उसका लग जाएगा। बात आई समझ में ये? हम्म, एक आचार्य का तो ये मत है कि वो शासादन वाला, वो मृत्यु होकर एक इंद्रिय में जन्म लेकर वहां पे शासादन गुणस्थान का काल पूरा करेगा। और एक आचार्य का मत ये है कि एक इंद्रिय में होता ही नहीं है, जिसको शासादन गुणस्थान में अगर मृत्यु होती वो एक इंद्रिय में जाता नहीं, हम्म और अगर वो एक इंद्रिय में जाएगा तो वो पूरा शासादन का काल कंप्लीट करके ही एक इंद्रिय में जाएगा। हम्म ऐसा दूसरे आचार्य का मत है। ठीक है, ऐसा दोनों में ऐसे विरोध है। एक आचार्य तो बोल रहे हैं कि सासाधन गुणस्थान लेकर वो पहले एक इंद्रिय में जा सकता है, और एक आचार्य बोलते हैं कि वो एक इंद्रिय में नहीं। वो जा ही नहीं सकता सासाधन गुणस्थान लेकर। सासाधन गुणस्थान वाला एक इंद्रिय में जा ही नहीं सकता। बात आ रही समझ में? हम्म श्रुति? हम्म। तो ये बताया, ये क्वेश्चन समझ में आया, है ना? तो यहाँ उन्होंने बोला कि जहां विरोध भाषित हो वहां इतना करना कि ये कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, या कथन करने वाले वहां बहुत ही कम प्रामाणिक हैं, हम्म ऐसा विचार करके बड़े आचार्यों का, आचार्य आदियों का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, जो बड़े आचार्य हैं उनका कथन मानना पहले, और अगर मान लो दोनों बराबर हैं तो क्या करोगे भाई? दोनों की मान लेना, क्या फर्क पड़ रहा है? इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि वो दूसरे गुण स्थान में सासाधन, वो एक इंद्रिय में सासाधन ले दूसरा गुण स्थान में जा रहा है कि नहीं नहीं, जा रहा? उससे नहीं, हमारा क्या मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन? कुछ बताओ नहीं। आप, हमारा कुछ फर्क पड़ रहा है? अगर नेमिनाथ भगवान ने सौरीपुर की जगह द्वारका में जन्म लिया, या द्वारका की जगह सौरीपुर में जन्म लिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? या कोई फर्क पड़ रहा है हमारा? क्या फर्क पड़ रहा है? सौरीपुर सौरीपुर, द्वारका तो द्वारका। हम्म? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रामचंद्र जी की कथा में थोड़ा बहुत 19-20 फेरफार, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे हमारा मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ यही पंडित जी बता रहे हैं, देखो, तथा जिनमत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना, और दूसरी आमनाओं से मिला के देखना, एक शास्त्र में नहीं, दो शास्त्र, तीन शास्त्र, अलग अलग जहाँ शास्त्र हैं वहां मिलाकर देखना, जहां ज्यादा बात दिखती हो तो वो मान लेना। जो कथन परंपरा आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय ना हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए हैं वैसे प्रमाण है ऐसा मान लेना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। क्या बोला कि जो कथन परंपरा अनुसार आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना, और जो कथन जो परंपरा से चले आ रहे हैं, है ना, और कोई एक आदि पुस्तक में अलग दिख रहे हैं, तो जो परंपरा से कथन चले आ रहे हैं एक के बाद एक आचार्य रेफरेंसेस,
इन्होंने इसका रेफरेंस दिया, फिर उन्होंने उसका रेफरेंस दिया, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया, तो उसको मान लेना, है ना। कोई वन ऑफ को मत मानना, है ना, किसी ने वन ऑफ बात लिखी हो तो। और इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय ना हो सके। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही बात सही लग रही, दोनों बातें अलग अलग आमनाय से चली आ रही हैं, निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो बोले जैसा केवली को भाषित हुए हैं वैसा प्रमाण है, ऐसा मान लेना। बोले ये सब केवली के ज्ञान में है, सब दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, हम जब भगवान बनेंगे हमारे ज्ञान में आ जाएंगे, और जब केवल ज्ञान होगा हमारे ज्ञान में है ना। तो अब उसमें बिल्कुल। विरोध नहीं लेना, अरे ये भी है ये भी, विरोध नहीं लेना, विरोध नहीं है। ऐसा मान, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। हम्म। किसका? देवों का और तत्वों का। निर्धार किसका करना है हमको? सच्चे देव का और तत्वों का। सच्चे देव गुरु तत्वों का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्धार करना है, उसका निर्णय करना है। सच्चे देव कौन से हैं, सच्चे शास्त्र कौन से हैं, सच्चे गुरु कौन से हैं, उसका निर्धार। बोले इन चीजों से कुछ नहीं है, सासाधन गुणस्थान या शौर्यपुर या द्वारका, बोले सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात है, उसका निर्धार करे बिना मोक्ष मार्ग नहीं सदेगा। उसका निर्धार जरूरी है? उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उसका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही भाषित हो जाएगा। बोले उनका आप निर्धार कर सकते हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का। क्यों? क्योंकि हम किस किस कसौटी पे देखते हैं? वीतरागता की कसौटी पे देखते हैं। हमारे कैसे, हमारी क्या डेफिनेशन है? हम क्यों वितराग पूछते था। हैं भगवान को? वितराग। वीतरागता की कसौटी पे। सर्वज्ञता तो बात की बात है, मतलब बाय प्रोडक्ट है वीतरागता। हम्म, है ना। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, फिर बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वादी। क्या डेफिनेशन? जिसने राग द्वेष कामादिक, जिसने राग द्वेष काम आदि विकारों को जीत लिया है। हम्म, और जीते सब जग जान लिया, मतलब ये तो काम क्रोध इसको जीता, तो ये वीतरागता, राग द्वेष को जीता। फिर सर्वज्ञता, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। सब जीव हितोपदेशी, निष्प्रह मतलब बिना किसी आग्रह के। दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है? किसी का आग्रह होता है क्या? कि कोई मनवार करता है कि साहब आइए, थोड़ा दो दो घंटे यहाँ पे अपना अभिवादन दे दीजिए, प्रवचन कर दीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, अपने आप खिरती है दिव्य ध्वनि, हम्म। निष्प्रह। और फिर उनको, इनको जिनको ये सब क्वालिटी प्रकट हुई हो गई है, उनको फिर आप चाहे बुद्ध कहो, चाहे महावीर कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, कुछ भी कहो, शिव कहो, कुछ भी कहो, नाम से क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी कहो। आप हमसे बोलोगे शिव को पूजो, हम शिव को पूजेंगे, पर क्या है हमारी कंडीशन? वितराग। वीतरागी होना चाहिए। बोले वो राम जो है वो, राम को पूजो, हाँ राम को पूजेंगे, पर वो धनुष बाण वाले राम को नहीं पूज सकते। वो कपड़े वाले जो वस्त्रों में धनुष बाण लिए हुए हैं उन राम को नहीं पूज सकते। रागी द्वेषी है। हम्म, नाम से क्या फर्क पड़ता है? हम्म, तो यहाँ यही बोला है कि उनका तो निर्धार हो सकता है। किनका? सच्चे देवशास गुरु का। उसके लिए हमको ये, इसमें नहीं फंसना कि ये यहाँ जन्म हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना ये वो उधर, कुछ नहीं। बोले क्या है कि तत्व का और सच्चे देव का तो हम निर्धार कर सकते हैं, तत्वों का। हम्म। तथा अन्य कथन का निर्धार ना हो या संशय आदि रहे, या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है, ऐसा जानना। हम्म। देखो कहीं पे भी जो तत्वों की बात है, तत्वों की बात में विरोध नहीं है।
जो प्रयोजन भूत बात है, प्रयोजन भूत बातों में कोई विरोध नहीं है। विरोध कहाँ पे दिखाई देता है? ये इन चीजों में विरोध दिखाई देता है थोड़ा, राइट। है ना। वास्तव में भी वो ऐसा कोई विरोध नहीं है। पर हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हमको दिखती हैं कि हाँ ये ऐसा है, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। विरोध नहीं है, है ना। पर ऐसा हमको भाषित होता है ऐसा। पर इनमें कोई प्रयोजन नहीं सध रहा हमारा, मोक्ष मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं सध रहा। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि भाई जैसा फिर केवली के ज्ञान गम्य हो। हम्म। और अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है, सिमंदर भगवान होते तो पूछ लेते। हम्म। या कोई ऐसी कोई सर्विस होती, एयर सर्विस होती, वहां तक भी फ्लाइट जा रही होती, तो वहां भी चले जाके पूछ लेते समोशरण में। पर अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम वहां जाके पूछ सकें। तो अभी इसी में ही संतोष कि भाई ठीक है, अभी कोई ज्ञानी भी नहीं है ऐसे जिनसे हम पूछ सकें। अभी जो है वो केवली के ज्ञान गम्य है ऐसा जानना। ठीक है। देखो एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर अगली बार क्वेश्चन है ये। यहाँ कोई तर्क करे, जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं, वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस, ये वापस करेंगे अपन, है ना, का तो तुमने जिस तिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। देखो पंडित जी, क्या क्या जोरदार, कि यहाँ अभी यहाँ पे तो आपको दिख रहा है विरोध है। हम्म। तो यहाँ पे तो आपने अपनी बात रख दी कि कहना अरे अब ये तो मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं डालते हैं, प्रयोजन भूत नहीं है, वो केवली के ज्ञान गम्य है, इस पे डाल दो। बोले जब यही कहीं पे दूसरे अन्य मत में विरोध दिखता है हमको, तो आप क्या, आप उनपे दोष लगाते हो कि पूर्वापर का दोष है। पूर्वापर का दोष मतलब समझते हो? कि पहले कोई बात कही है, और अभी जो कुछ मान लो 100 पेज पहले कोई बात कही और अभी कोई बात कही, उनमें ही विरोध दिखने लग जाए। हम्म। है ना। मान लो इधर अभी अपन 8वां अधिकार पढ़ रहे हैं, 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दूसरे अध्याय में बात आई, ऐसी ही बात आई, और अभी 8वें अध्याय में आई, तो वो दोनों ही बातें विरोधाभास दिख रहा हो, तो वो पूर्वापर। हम्म। जिनवाणी को बोलते हैं पूर्वापर से दोष रहित है। पूर्वापर का दोष नहीं है जिनवाणी में। जो पहले जो बात कही गई है और वही। अभी की जो बात कही गई है, उनमें कोई किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। हम्म। पर यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं, यहाँ तो हमें बता रहे हो आप कि कहीं एक ग्रंथ में ऐसा है, कहीं एक ग्रंथ में ऐसा है, एक आचार्य ने ऐसा कहा, एक आचार्य ने ऐसा कहा, तो बोले ये तो आप फिर उस पर डाल देते हो और बोल देते हो कि साहब ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य हो, दूसरों में बताते हो तुम दोष लगाते हो। तो इसका मतलब तुम्हें तो राग द्वेष है, तुम बायस्ड हो, तुम जिन धर्म के प्रति बायस्ड हो, इसलिए जो है तुम ऐसी बात करते हो। तो देखो इसका भी बहुत सुंदर फिर उसका उत्तर देंगे पंडित जी। अगली बार अपन इस बात को करेंगे, है ना। बहुत ही शायद मतलब एक एक चीज सिस्टमैटिकली जो लिखी हुई, गजब का ही लिखा हुआ हम्म। है। चलो जनवाणी स्तुति। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न अविच्छिन्न धारा धारा निज निज धर्म की धर्म की कहानी। कहानी। जा में अति विमल लगाद ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल व्रंत रमे नित ध्यानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा धारा निज निज धर्म धर्म की की कहानी। कहानी। नौ वर्णों का
जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। जय